परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम हमारा है। उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं और प्रभु से आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मंगलम कुरु जय गुरुदेव, मंगलम कुरु जय सतदेव, मंगलम कुरु सतगुरुदेव, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। कुरु कल्याणं मंगलम, कुरु कल्याणं मंगलम, कुरु कल्याणं मंगलम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें प्रभु को प्राप्त करना है, अपने मूल स्रोत में वापस जाकर अपनी मूल अवस्था प्राप्त करनी है, प्रभुमय होना है, अपने निज घर जाना है, तो हमें प्रभु के साकार स्वरूप अवतार संत सद्गुरु की शरणागत लेनी पड़ेगी। यदि भाग्य से आप लोगों को सतगुरु मिल गए, नाम का बीज डाल दिया, नामदान की कृपा हो गई, युक्ति मिल गया और अंतर में उन्होंने अपनी दया से अनुभव कराकर विश्वास भी कायम कर दिया, तो अब हम अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। सतगुरु मिला, भेद मिला, युक्ति मिला और विश्वास का अनुभव मिला, तो अब शेष क्या है? अपने कर्तव्य का पालन। कि सतगुरु की हम शरणागत लेकर उनके द्वारा बताए गए युक्ति के अनुसार अपनी योग साधना करके हम इस मानव जीवन को सफल बनाएं और अपने अभिष्ट गंतव्य, अपने मूल धाम में जाकर प्रभु में मिलकर प्रभु का रूप ही हो जाए। इसके लिए कुछ गुणों की अपेक्षा है। केवल गुरु के मिल जाने से और रास्ता का भेद मिल जाने से ही हमारा आपका काम हो जाता, तो हमारी आपकी आत्मा कितने युगों से इस लोक में भटक रही है। क्या सतयुग में गुरु नहीं थे कि हमको दीक्षा नहीं मिली थी? सतयुग में भी गुरु मिले। गुरु की परंपरा तो आदि से ही चली आ रही है।
जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि के पहले वह परम पिता परमात्मा ही महागुरुओं का महागुरु था। और वही जब सृष्टि बनाया तो निराकार रूप में शब्द की सामर्थ्य का सिंधु लेकर जीवों के कल्याण उपकार के लिए वह विविध शरीरों में अवतार लेता रहा। तो हर युग में गुरु रहा है और हमको शिक्षा दीक्षा मिली है, लेकिन हमने सच्ची शरणागत लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर उनके द्वारा सुझाए गए युक्ति को ठीक से अपनाया नहीं, आचरण में लाया नहीं और असत कर्मों के कारण बार बार हम इस बंधन में ग्रस्त होकर कर्मों के बंधन में, गुणों के बंधन में, देह के बंधन में, इंद्रियों के बंधन में, भाव और विचार के बंधन में घिर करके न जाने कितने कल्पों से, कितने युगों से जन्म मरण की पीड़ा झेलते हुए इस काल के कारागार में पड़े हुए। त्रेता में भी गुरु रहे, द्वापर में भी गुरु रहे और कलयुग में भी गुरु हैं। गुरु की परंपरा आदि से है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगी। गुरु शिष्य की परंपरा भी बड़ा अनोखा है। द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट इज पिक्यूलियर इन इंडिया। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा बड़ा अनोखा और विलक्षण रहा है। जिन्होंने सतगुरु को प्रभु ही माना और प्रभु ही रूप में देखा और उनके आदेश निर्देश संदेश और संकेत के मुताबिक अपने जीवन को ढालकर अपना अभ्यास किया, सेवा भक्ति की, उनका काम हुआ, अपने धाम गए। लेकिन जिन्होंने संशय में, भ्रम में, लोभ और मोह में, इंद्रियों के गुलामी में, विचारों के गुलामी में, श्रद्धा और विश्वास के अभाव में अपना जीवन रखा, वे पहले से भी फंसते आ रहे हैं, आज भी फंस रहे हैं और जब तक ये दुर्गुण रहेगा तब तक फंसते ही रहेंगे। एक साधक के लिए उतने ही श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता है जिस गुण पर सतगुरु साहिब राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और अपनी दया की धार से हमारे कल्याण के लिए अपनी सहायता कर दें। कल्पना कीजिए कमरे में कई बैटरी है जो कई लोगों से संबंध रखती है और उसमें पावर हाउस की शक्ति भी आ रही है, लेकिन हमारा संबंध उस पावर हाउस से नहीं है। तो हम जीवित हैं, उसके प्रकाश से हमारा जीवन यापन चल रहा है, प्रारब्ध को भोग रहे हैं, लेकिन उस तार से न जुड़े होने के नाते उस लोक के ज्ञान से वंचित हैं। अब हम स्वयं अपना तार नहीं जोड़ सकते। बैटरी स्वयं कभी अपना तार विद्युत शक्ति से कनेक्ट नहीं कर सकती। ऐसे ही कोई भी आत्मा स्वयं अपने बूते परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा उसका कानून है कि विद्युत शक्ति से
जब इस बैटरी का तार जुड़ेगा तब यह चालू होगी। यह तार जोड़ने वाला कौन है? वह उपकारी, हितकारी, कल्याणकारी वही परमात्मा जो साकार रूप में संत सद्गुरु के रूप में विराजमान है। उसकी इच्छा हमारी आपकी जीवात्माओं को अपने में मिलाने की है, और वह मिलाने के लिए एक कुशल अभियंता के रूप में, सद्गुरु के रूप में अवतार लिया। जब हम उसकी शरण में जाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे, वह प्रसन्न होगा और हमारी बैटरी के तार को उस पावर हाउस के तार से जोड़ देगा। हमारी बैटरी सक्रिय हो जाएगी और उस लोक का सारा सीन हमारे सामने है। वहाँ जाना आना सब सामने है। तो जब तक सद्गुरु हमारी जीवात्मा का तार साहिब दयाल से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमारे सारे क्रियाकलाप, सारे कर्म पाप और पुण्य की ढेरियाँ तैयार करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य की बड़ी ढेरी तैयार होती है। जब खराब कर्म करते हैं तो पाप की ढेरी खराब होती है। अच्छा पुण्य होने पर मानव शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे, ज्ञान विज्ञान रहन सहन, हमारा जीवन ऊंचा होगा। खराब कर्म होगा, लंगड़े लूले कोढ़ी गरीब मोहताज विपत्तियों से घिरे होंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन ये भी दो श्रेणियाँ कि अच्छे कर्मों के प्रभाव वाले का जीवन दर्शन दूसरे तरह का है और बुरे कर्मों के लोगों का जीवन दर्शन बुरा है। जबकि परमात्मा एक है और दोनों में परमात्मा का भास प्रकाश समान रूप से आ रहा है। तो ये अंतर कहाँ से है? फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। वेद भी कहता है, पुराण कुरान बाइबिल सभी धर्म ग्रंथ सभी साधु महात्मा ये कहते हैं कि परमात्मा के किरण में कोई भेद नहीं है। सूर्य की सारी किरणें सूर्य के सारे गुणों को लेकर इस धरती पर आती हैं। प्रकृति की सारी व्यवस्था वहाँ से समान रूप से आती है, लेकिन प्रत्येक को पाकर उसका कार्य व्यवहार आचरण परिवर्तित हो जाता है। अच्छे कर्मों वाले लोगों का जीवन दर्शन अलग होगा, बुरे वालों का अलग होगा। जो उसे भी खराब करेंगे, 4 खान 84 और तमाम बना हुआ है, ये सब हमारे कर्मों की विभिन्नता है, लेकिन प्रभु की दया में एकता है। अब हम कर्मों को भोगने के लिए बाध्य हैं। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे, ये उसका विधान है। लेकिन कर्म के हो जाने के बाद कर्म को भोगने के लिए हम बाध्य हैं। अब जब तक कर्मों का, पाप पुण्य का, शुभ अशुभ का, सद असद का यह व्यापार रहेगा, तब तक जीवात्मा उन कर्मों का फल भोगती रहेगी, लेकिन अपने घर नहीं जा सकती। इसलिए जब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे, अपने घर नहीं जाएंगे। कारण सूक्ष्म और स्थूल इन शरीरों का ही बंधन है। हमारा शरीर
2 मंजिलों में बना है। भाव तक ये स्थूल लोक है, भाव से ऊपर सूक्ष्म और कारण लोक, उसके बाद प्रभु का लोक। तो हमारी शरीर में ही 2 खंड और दोनों में 6-6 मंजिल। इस चक्र को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि काल माया इसे समझने ही नहीं देता है। सतगुरु समझाते हैं तो हम काल माया के दबाव में समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर समझ में भी आता है तो उस पर चलना ही नहीं चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक तो यह जानता नहीं है और दूसरे यह मानता नहीं है, और बताया जाए तो उस पर चलता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण बड़ा कठिन होता है। फिर भी संत सद्गुरु हार नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि संगत में पड़ा रहेगा, लगा रहेगा, तो कभी बाड़ी की चोट लगेगी, बदल जाएगा, तब से ही काम शुरू हो जाएगा। तो हम बंधन में, देह के बंधन में हैं। जब तक देहातीत नहीं होंगे, कर्मातीत नहीं होंगे, गुणातीत नहीं होंगे, काल माया के प्रपंचों से हटकर इंद्रियों के भोग से अलग नहीं होंगे, तब तक हम बंधन मुक्त नहीं होंगे। और जब तक बंधन मुक्त नहीं होंगे, आते ही रहेंगे, चाहे पुण्य कर्मों के आधार पर एक समृद्ध जीवन लेके आएँ और चाहे असत कर्मों के कारण दुखद जीवन लेके आएँ, लेकिन आना पड़ेगा। अब हमें प्रभु में मिलना है तो सद्गुरु को रिझाना है, और सद्गुरु की शरणागत लेने पर उनके आदेश का पालन ही भक्ति है। और सद्गुरु साहिब का सबसे बड़ा भक्ति आत्मा से परमात्मा की साधना, यानी उनके युक्ति के मुताबिक सुमिरन ध्यान भजन करना। अन्य जो भी वो गोरख धंधा एक सेवा और भक्ति के रूप में रखते हैं, उसके भूमिका में यही भाव है कि यह हमको सुमिरन भजन ध्यान करने योग्य भाव पैदा करे। लेकिन जब तक आत्मा से परमात्मा की पूजा यानी शब्द की साधना नहीं होगी, तब तक हम बंधनों से मुक्त नहीं होंगे और अपने घर नहीं जाएंगे। इस ऊंची अवस्था पर पहुंचने के पहले हमारी प्रारंभिक अवस्था हम साधकों का जीवन दर्शन, खान पान, संग सोहबत कैसा होना चाहिए, इस प्रारंभिक अवस्था का भी कुछ जिक्र कर रहा हूँ। पहले तो हमारे मन में, बुद्धि में, विचार में, भाव में, कार्य और व्यवहार में यह गुण हो कि सत्य वचन हो, नशा विहीना, शाकाहारी चरित नहीं ना, हक कमाई चोरी नहीं जाना, जुआ समझत पाप समाना, चोरी जुआ मुखबिरी, घूस ब्याज पर नार,
नशा मांस पर धन तजो, कर भक्ति भजन दीदार। अगर दीदार करना है प्रभु का तो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना है, उस पर चलना है। हमारा खान पान बड़ा पवित्र होना चाहिए। असद आय का भोजन, असद लोगों के हाथ का भोजन हमारे सदकर्मों के शक्ति को प्रभावित करके असद की छाप डाल देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, वेश्याधीमर और शिकारी और निगुरा विषयी मांसाहारी, एही घर भोजन करई जो संता, साधन भजनक होई अंता। तो हमें अपने खान पान को भी ठीक रखना है। इसके बाद वातावरण, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा करेंगे संग वैसा रंग चढ़ता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्धस्थल पर उपदेश दिया, उसमें अपने निज धाम जाने के कुछ गुणों का उन्होंने अर्जुन से वर्णन किया था। उनकी उस वाणी को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। वाणी प्रभु कृष्ण की है। उपदेश को अर्जुन को उपदेश मिला, वही वाणी हम आप भी जानकर सुनकर अपने जीवन में अपनाकर अपने धाम जाएं, इस भाव को लेकर ही मैं आपके बीच में इसे रखता हूँ। कोई ज्ञानी विज्ञानी या वक्ता के रूप में वक्तव्य देने का भाव नहीं, बल्कि हम और आप दोनों जाने सुने, अपनाएं और अपना काम बनाएं। गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त्यमूढ़ा, पदम अव्ययम ततो। निर्माण मोहा, नी माने रहित, मान माने झूठी प्रतिष्ठा। हमारे अंदर मान सम्मान और सामान की चाह नहीं होनी चाहिए। मानी गुमानी अभिमानी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा जीव कभी गुरु की शरणागत नहीं ले सकता है। तो भगवान कृष्ण का यह उपदेश कि निर्माण, हमको झूठी प्रतिष्ठा से बचनी चाहिए। ये प्रतिष्ठा का इतना अहंकार चढ़ जाता है कि हम प्रकृति का भी स्वामी बनने का अहंकार ले लेते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि ये सारी रचना परमेश्वर की है और उसने अपने प्रकृति के द्वारा ये सारा पसारा फैलाया है। तो वह परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ का स्वामी है। हम उसके अंश हैं, वंशज हैं।
वो हमारा माता पिता प्रभु स्वामी गुरु परमात्मा है, और वही स्वामी है, हम सेवक हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिया उरेगार। काकभुसुंडी महात्मा जी ने गरुड़ जी से कहा कि वह स्वामी है, हम सेवक हैं। वो हमारा माता पिता है, हम उसके पुत्र हैं, अंश हैं, वंशज हैं। जब तक इस प्रकार की भावना नहीं आती है, तब तक हम मान रहित नहीं होंगे। और जब तक मान प्रतिष्ठा का शक्ति जगा रहेगा, न हम भक्ति कर सकते हैं, न शरणागत ले सकते हैं। और बिना शरणागत लिए दया नहीं मिलेगी, बिना भक्ति किए प्रभु नहीं मिलेगा। तो प्रभु को पाने की पहली शर्त है निर्मान, कि हमें झूठी प्रतिष्ठा मान सम्मान से बचना चाहिए। मोहा, यह मेरा है, यह तेरा है, यह जो एक झूठा प्रपंच बसा हुआ है, इस मोह के कारण हम फंसे हुए हैं। सद्गुरु स्वामी गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा कि मोह सकल व्याधिनकर मूला, उपजय तैसे बहुविध सूला। संपूर्ण दुखों का कारण हमारा मोह है। लोभ मोह ये सब वृत्तियाँ दुख देने वाली है, और हम जितना भी औसत प्रयास करते हैं वह मोह के कारण ही करते हैं, क्योंकि मोह की शक्ति लोभ है। लोभ ही हमें चोर बनाता है, छिनोर बनाता है, घूसखोर बनाता है, बेईमान बनाता है, अपराधी बनाता है, असद वृत्तियों में डुबाता है। इस लोभ के कारण ही हम ये असत कर्म करते हैं, इसका जनक मोह है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर अपने निज धाम जाना है और प्रभु को पाना है, तो झूठी मान प्रतिष्ठा से बचकर हमें मोह के जहरीले दंत से भी बचना है। मोह जितना है जित संग दोषा, ये बहुत बड़ी बात आई। महात्माओं ने इसको कई प्रकार से अपने काव्यमय उपदेशों में, अपनी दंत कथाओं में, दंत पुराणों में दिया। तैजो मन हरि विमुखन को संग, हरि के विमुख लोगों के संग को छोड़ने को कहा। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि बरो भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता। संग का रंग चढ़ता है। स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रकृति एक समान है, लेकिन जब वह आकाश से नीचे धरती पर आती है तो प्रत्यय से मिलकर प्रत्यय का रूप धारण कर लेती है। बुराई ग्रहण करने की प्रकृति होती है। हम अच्छे चीज़ों को ग्रहण करने में उतना जल्दी कामयाब नहीं होते हैं जितना बुरे को ग्रहण करने में, क्योंकि बुराई को ग्रहण करने में काल माया का सहयोग होता है, इंद्रियों का सहयोग होता है, चतुष्अंतःकरण का सहयोग होता है।
और इनसे बचने में केवल सद्गुरु साहिब का ज्ञान, सत्संग और शब्द की साधना। एक तो सद्गुरु ही मेरे पास नहीं, मिल गया तो उसके पर श्रद्धा विश्वास ही नहीं, फिर सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं, जाने के बाद भी सुनने की भावना नहीं, और उसके बाद साधना करने की इच्छा ही नहीं। तो जो बचाने वाला है उससे ही हम बचते हैं, हमको जो फंसाने वाला है उसी की साधना करते हैं, तो बुराई का प्रभाव पहले पड़ जाता है। तो स्वाति की बूंद जब ऊपर से आती है तो वह प्रकृति प्रत्यय को पाकर प्रत्यय का रूप धारण कर लेती है। नीम पर पड़ेगा तो नीम की कड़वाहट बढ़ेगी, आम पर पड़ेगा तो आम में मिठास बढ़ेगी, गन्ने पे पड़ेगा तो गन्ने की मिठास बढ़ेगी, मिर्चा पर गिरेगा तो मिर्च की कड़वाहट बढ़ेगी। एक ही अगल बगल में बोए हुए गाजर और मूली पर पड़ेगा तो मूली में कड़वाहट बढ़ेगी, गाजर में मिठास बढ़ेगी। बाँस में गिरेगा तो बंसलोचन होगा, केले में गिरेगा तो कपूर बनेगा, सीपी में गिरेगा तो मोती बनेगा, गाय पर गिरेगा गोरोचन बनेगा, सांप के मुंह में पड़ेगा वो मरधर होगा, हाथी पर गिरेगा गजमुक्ता बनेगा, और मिट्टी में पड़ेगा तो कीचड़ बनेगा। यह है संग दोष का प्रभाव। संग दोष बहुत ज़्यादा प्रभाव में डालता है, इसलिए साधक को हमेशा श्रेष्ठ जनों का, अच्छे जनों का, महाजनों का, सज्जनों का, ज्ञानियों का, विचारवानों का ही साथ करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा जित संग दोषा, जिसने संग दोष पर विजय प्राप्त कर लिया। अध्यात्म नित्या, जो शाश्वत सत्य को समझकर, शाश्वत सत्य क्या है कि सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कछु दो नयनन से दिसे, काल भोग सब करता। सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शाश्वत क्या है कि वह प्रभु शब्द सिंधु है और हम उसके एक अंश हैं। शब्द की डोरी पकड़कर हम आए हैं और शब्द की डोरी ही पकड़ कर के जाएंगे। बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साधो शब्द साधना कीजिए। यही शब्द से सब कुछ उपजे, सोई शब्द गा लीजिए। तो जो भौतिकवाद से हटकर और तत्व ज्ञान को समझकर नित्य तत्व ज्ञान की साधना उपासना में लगा हो, विनिवृत्त कामः, जिसने अपनी भौतिक इच्छाओं, कामनाओं और काम के सहचरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अर्थात जितने भी असद बिंदु हैं, जितने इससे अपनी निवृत्ति पा लिया हो, द्वंद्वैर विमुक्ता, वह द्वंद्व से मुक्त हो। द्वंद्व क्या है? मेरा और तेरा, अपना पराया, सुख दुख, रात दिन। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण पय गहहि, परिहरि बारी विकार। परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की है वह द्वैत की है, असल और नकल की है। यही हमारी परीक्षा है, यही हमारी पढ़ाई है,
यही हमारी भक्ति है कि इसी ज्ञान को देने के लिए वह सद्गुरु के रूप में आता है और बताता है कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है। भक्ति हमारी यह है कि उसके आदेश का पालन कर ग्राह्य को ग्रहण करें और त्याज्य को छोड़ दें। यही मेरी भक्ति है। यही नहीं करते हैं तो फंसाव है। तो वह द्वैत से विमुक्त हो, दुख सुख संगैर, वह दुख और सुख की सज्ञानता से भी अलग हो, वह हर दशा में प्रसन्न हो। राजी हूँ हर दशा में जैसी तेरी रजा है। अगर आज प्रारब्धवश भोजन उपलब्ध नहीं है तो न हमें शिकायत करना है न दुखी होना है। हम कह दें कि हे प्रभु, आज आप मेरे शरीर में व्रत का पालन कर रहे हैं, उपवास व्रत धारण कर रहे हैं, क्योंकि ओमनिवोरस सभी रसों के भोक्ता आप ही हैं। तो उपवास मिला तो आपका व्रत जीवन है, भोग मिला तो आपके भोजन का दिन है। जब हम दोनों प्रभु पर छोड़ देंगे, हमको दुख और सुख का अनुभूति ही ना हो। एक राबिया बासरी नाम की महिला थी, दुर्भाग्य से वेश्यालय में गई थी। उस वृत्ति की शिकार नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ एक महात्मा गए, दीक्षा दिया, वहाँ से उद्धार करके बाहर लाए, तपस्या की। उसका नाम जस चारों ओर फैला कि बड़ी ज्ञानी विदुषी भक्त महिला, पहुँची हुई महिला है। दो महात्मा उसकी परीक्षा लेने गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। उसने कहा आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं, लेकिन परीक्षा लेने आए हैं तो मैं क्या परीक्षा दूंगी। आप पूछिए, जो प्रभु चाहेगा वो आपको उत्तर देगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्रभु का है। जब ये आ जाए कि ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संपूर्ण प्रभु का है और सब में प्रभु है। आत्म मह राम, राम मह आत्म, चीनस गुरु पसारा, सब उसी का है। उसी पर छोड़ दें तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। हम कुछ भी करके प्रभु को अर्पित कर दें तो हमसे गलत करने ही नहीं देगा, पाप पुण्य से बचाता रहेगा। कहा प्रभु देंगे, आप पूछो। एक महात्मा ने कहा कि हमें सुख मिलने पर अहंकार में नहीं आना चाहिए और हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कहा ये आपका सोच अभी अधूरा है। जब दूसरे ने देखा कि इसको काट दिया तो उसने कहा कि हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, दुख में दुख नहीं होना चाहिए। कहा तुम्हारा भी विचार अधूरा है। तो कहा पूरा क्या है। कहा हमें दुख सुख की अनुभूति ही नहीं होनी चाहिए, हमारे में दुख सुख का विचार ही नहीं आना चाहिए। जब दोनों उसी का है और समभाव में दोनों रहता है तो न हमें किसी के पक्ष में न किसी के विपक्ष में अपना भाव रखना चाहिए। हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए। तो जो दुख सुख की सज्ञानता से अलग है और मोह रहित होकर गच्छन्त्यमूढ़ा, गच्छन्ति धन अमूढ़ा, वह तत्वज्ञानी जब वह ज्ञानमय होकर सतगुरु साहिब की शरणागत लेता है
और शरणागत लेकर उनके आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश और संकेत के मुताबिक अपना कार्य व्यवहार और आचरण रखकर उनके द्वारा सुझाए गए युक्ति के अनुसार सुमिरन, ध्यान, भजन, सेवा, भक्ति, भाव भक्ति करता है, वह शाश्वत राज्य, अविनाशी धाम, परम पुरुष के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अगर हमें अपने शाश्वत राज्य, शाश्वत देश, अविनाशी धाम, अपने मूल स्रोत में जाना है तो हमें सतगुरु अपनाना है और सतगुरु की भक्ति ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है। भक्ति आदेश का पालन, सतगुरु का महान प्रथम और सर्वोपरि आदेश है भजन करो। हमें भजन करना है। अन्य जितना ही सेवाएं हैं ये हमको भजन के योग्य बनाती हैं, उसके लायक बनाती हैं। तो हम जीवन भर लायक ही बनते रहेंगे तो भजन कब करेंगे? तो हमें उनके आदेश निर्देश में गोरख धंधा के लिए जो आदेश दें उसको भी करना है, लेकिन प्रधानता भजन की है कि हमको सुमिरन, ध्यान, भजन नंबर 1 पर और सारी सेवाएं नंबर 2 पर रखनी है। आज मैं इन्हीं गुण तत्वों के चर्चा के बाद अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल आगे इसी संदर्भ में बातें होंगी। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका सुझाव, आपका आशीर्वाद और प्रसाद रूप में स्वीकार करूँगा, इसका प्रार्थी हूँ। अनुरोध यह है कि अगर यह वचन आपको हितकारी लगता हो और औरों के पास भी ये बातें जानी चाहिए तो आप उपकार भाव में, सेवा भाव में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों में शेयर करें, जिससे कि ये गुण लोगों में आए, लोग भक्ति करें, महामानव बने और इस धरती पर सतयुग साम्राज्य छा जाए। सतयुग साम्राज्य किसी कानून के द्वारा नहीं, हमारे विचारों के परिवर्तन से होगा। जहाँ हमारे विचारों में अंधकार है वहाँ प्रकाश हो जाए, अज्ञानता है वहाँ ज्ञान हो जाए, जहाँ असद है वहाँ सद हो जाए, जहाँ मृत्यु है वहाँ अमरता हो जाए, जहाँ सफलता है वहाँ सफलता हो जाए, जहाँ हिंसा है वहाँ दया हो जाए, जहाँ अरुचि है वहाँ सेवा हो जाए। अच्छे गुणों का विकास होते ही जब उसका प्रभाव फैल जाएगा तो वह अपने आप सजग हो जाएगा। इसलिए हमारे सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव महाराज जी हम शिष्यों के बीच ये बराबर कहा करते थे कि तुम सेवा, भजन और भक्ति के कार्य में लगे रहो। मैं सत्संग सुना कर वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों के विचारों में परिवर्तन करके असत के जगह पर सद भर दूंगा, अंधकार के जगह पर प्रकाश भर दूंगा। ऑल निगेटिव पॉइंट ऑफ लाइफ को मैं ऑल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लाइफ में चेंज कर दूंगा। यही परिवर्तन कलयुग और सतयुग का परिवर्तन होगा। तो हमें अपने विचारों में सद विचार लाना है, सद व्यवहार अपनाना है और सद प्रभु के सत्शब्द की साधना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपने सतगुरु साहिब परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र,
जय भारतवर्ष, जय भारत माता, जय गुरुदेव।